हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो इस लेक्चर में यहाँ पे ये चैप्टर का लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 इट इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना था, दैट इज फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा मस्ट है, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर भी आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आने ही वाला, 100% आने वाला है, और साथ में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ फादर्स एज। क्या बोल रहा है? द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। क्या बोल रहा है कि फादर्स का एज, फादर्स का जो उम्र है, एज है, एंड ट्वाइस द एज ऑफ द हिज सन, मतलब और ट्वाइस मतलब क्या हुआ था? कल मैं आपको बताया था, लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया कि ट्वाइस मतलब 2, सन इज 70, मतलब दोनों को मिला के क्या है? 70 है। इफ वी डबल द एज, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको सेंटेंस आपको पकड़ने का, सेंटेंस देखने का कि सेंटेंस के अंदर बोला क्या जा रहा है। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर्स एंड एड टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95। ध्यान दीजिए, सबसे पहले करना क्या आपको? फाइंड द प्रेजेंट एजेस, मतलब आपको एज फाइंड आउट करने का, किसका? फादर और सन का एज फाइंड आउट करना है, मतलब पिता और बेटे का यहाँ पे एज फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहले जब फाइंड आउट करने का है, अभी तक हम लोग ने क्या देखा था? नॉर्मल हमको डायरेक्टली इक्वेशन मिल जा रहा था। क्या मिल जा रहा था? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, या फिर 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 7। ऐसे डायरेक्टली आपको लीनियर इक्वेशन मिल रहा था। लीनियर इक्वेशन में जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे 100%। जब तक ये चैप्टर सॉल्व करने का आपको जनरल फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखने का, ax प्लस dy इज इक्वल टू c। दैट इज कॉल्ड जनरल फॉर्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, दैट इज वन वेरिएबल्स, दैट इज कॉल्ड सेकंड वेरिएबल्स। समझ में आया? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है, एप्लीकेशन बोला जाता है। एप्लीकेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एप्लीकेशन से आपको सबसे पहले इक्वेशन फाइंड आउट करना रहता है। इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद आपको दोनों वेरिएबल्स में आपको जो जो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, वो फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया? फाइंड दी प्रेजेंट एजेस, मतलब प्रेजेंट एजेस। अब किसकी एज की बात कर रहा है? देखिए, एज किसकी बात कर रहा है? फादर की और सन की, दो लोग की एज की बात कर रहा है, मतलब फादर और सन के प्रेजेंट एज बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे? कंसीडर करना आपको, कंसीडर दी प्रेजेंट एज ऑफ सन, सॉरी प्रेजेंट एज ऑफ फादर, पहले फादर का लेंगे। एज ऑफ फादर इज एक्स मानेंगे, फादर की एज को एक्स मान लीजिए। आप एम भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्स ही मानने गए, एक्स इज अ कॉमन फैक्टर, तो एक्स मान लिया मैंने। ऑफ फादर इज एक्स एंड क्या लिखा मैंने? कंसीडर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज एक्स एंड सन इज वाई। मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट एज जो है फादर का मैंने एक्स माना, और सन का क्या माना? वाई माना। मतलब यहाँ पे अपने को एकदम परफेक्ट क्वांटिटी नहीं मालूम है, तो इसलिए मैंने एक्स और वाई मान लिया। ये तो मानते ही आते हैं अभी तक। ठीक है, अब देखिए मैन क्वेश्चन का फैक्टर अब पढ़ना है आपको। क्या है यहाँ पे? द सम ऑफ फादर्स एज, मतलब सम ऑफ फादर्स एज, फादर के एज का सम मतलब यहाँ पे प्लस की बात कर रहा है, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। देखिए, सम ऑफ फादर एज क्या है? पहला कंडीशन यहाँ पे लिखिए। पहला कंडीशन के हिसाब से हमको यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगी? ध्यान दीजिए, पहला कंडीशन के हिसाब से द सम ऑफ फादर एज क्या माने हम लोग ने? एक्स। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ट्वाइस द मतलब जो उसका एज ऑफ सन का जो एज है, क्या एज है? वाई है, तो उसका कितना है? ट्वाइस है, और वो सम करने का प्लस 2y इज इक्वल टू क्यों बोल रहा है? इज 70। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? देखिए, इक्वेशन बहुत ही ध्यान से बनाने का, अगर एक गलती इक्वेशन के अंदर हो जा रही है तो 100% आपको जो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 100% रॉन्ग ही आने वाला है। इसलिए इक्वेशन बनाने के टाइम ज्यादा केयर करना, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए, पहला कंडीशन के हिसाब से पहली इक्वेशन हमको बन गई। अब दो इक्वेशन बनाना ये मस्ट है, क्योंकि एक्स वाई निकालने के, दो वेरिएबल्स निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। अब सेकंड कंडीशन क्या है? ध्यान दीजिए, सेकंड कंडीशन में क्या है? सेकंड कंडीशन में क्या है? अब देखिए, यहां तक हो गया। इफ वी डबल द एज ऑफ हिज फादर, देखिए अब डबल किसको कर रहे हैं? फादर की एज को। फादर की एज को क्या माने हम लोग ने? एक्स। अब उसको डबल कर रहा, मतलब 2x कर रहे हैं। समझ में आया? एंड एड टू इट द एज ऑफ हिज सन, एड की बात कर रहा है। देखिए, दो एक ही नाम को दो अलग अलग वर्ड से बुलाया जा रहा है। सम मतलब भी प्लस होता है, एडिशन मतलब भी प्लस ही होता है।
तो देखिए एक ही चीज को दो अलग अलग अगर नाम से बुलाया जाए तो कंफ्यूज नहीं होने का आपको। एडिशन और सम दैट इज कॉल्ड सेम, मतलब प्लस की बात कर रहे हैं। क्या बात किया, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड टू द एज ऑफ हिज सन, मतलब यहाँ पे देखिए सन के अंदर कुछ डबल टिबल ट्वाइस या थ्राइस कुछ कर रहा है क्या, नहीं, मतलब डायरेक्टली ऐड करने पड़ रहा है, मतलब y। ओके, द सम इज 95, मतलब सम इज क्या है 95 है। ओके, समझ में आया यहाँ तक। अभी देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 देने के बाद क्या करना है हमको, सबसे पहले सेम वही केस आपको अप्लाई करने का। क्या अप्लाई करने का, वही केस ये देखने का है कि दोनों इक्वेशन के अंदर सेम डिजिट कॉमन है कि नहीं है। अगर वो कॉमन है तो उसके पास जो साइन है वो डिफरेंट है या कॉमन है। अगर कॉमन है दैट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन, अगर डिफरेंट है दैट इज कॉल्ड एडिशन। ये चीज आपको ध्यान में रखने का, स्टार्ट से मैं आपको ये बताते हुए चल रहा हूं। अब देखिए ये इक्वेशन के अंदर ध्यान दीजिए और ये इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अंदर पहले क्या आपको कॉमन देखना, आपको x के पास कितना 1 है तो यहाँ x के पास कितना आंसर 1 ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, मतलब ये कॉमन नहीं है। y के पास 2 है तो यहाँ पे भी y के पास 2 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना 1 है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है। अब डिफरेंट वैल्यू से एक यहाँ पे फायदा ये हो सकता है आपको कि देखिए करना क्या है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ दैट इज कॉल्ड 2x, यहाँ पे भी 2x प्लस प्लस, मतलब सब्ट्रैक्शन करना ही मस्ट है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अब यहाँ 2y हो जाएगा, मतलब 2y और 2y सेम, प्लस प्लस सेम, मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2 से करो, दोनों केस में आपको सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। तो आप कोई भी कर सकते हो। तो मैं चलिए मान लेता हूं मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर कर ले रहा हूं, ठीक है। अभी क्या हो गया यहाँ पे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो गया 140, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब ये इक्वेशन नंबर दैट इज कॉल्ड एक्सपायर हो गया, ये इनवैलिड हो गया, अब इसका कुछ काम नहीं है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का ही काम है। क्या करना है आपको, 2x सेम, प्लस प्लस साइन भी सेम, प्लस प्लस साइन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेफ्ट साइड में साइन रहता है, नहीं दिख रहा है, मतलब प्लस। लेफ्ट साइड में इसके कौन सा दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है। समझ में आया, ये चीज मैं आपको स्टार्ट से बताते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो आप कंटिन्यू देखिए तो ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि सर जो मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, सर जो समझा रहे हैं हम लोग को वो कैसा समझा रहे हैं, मतलब वो बेसिक उसमें है कि नहीं है। अगर अभी देखेंगे तो बेसिक नहीं समझ में आएगा, ये समझ में नहीं आएगा कैसे कहां से आया। इसलिए स्टार्ट से वीडियो देखिए, तब यहां तक पहुंचेंगे तो आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। अभी क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन लिखिए, सब्ट्रैक्टिंग लिखिए, जो आपका दिल बोल रहा है जो लिखिए। इंग्लिश डजंट मैटर इन दी मैथ्स, मैथ्स के अंदर आपको कोई भी इंग्लिश का लेना देना नहीं है। आपको 1 से लेके 100 तक की गिनती आती है ना, टेबल आता है ना, वही मैटर है बस। इसके अंदर इंग्लिश वगैरह कोई लेना देना नहीं आपको। इंग्लिश कितनी भी टूटी फूटी रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश आती है तो ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स एक ऐसा चीज है इसके अंदर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो आप सब्ट्रैक्शन लिखिए, सब्ट्रैक्टिंग लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करने का है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, 2x प्लस 4y माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू 140 माइनस 95। अब ये समझ में आ गया होगा यहाँ माइनस किसे है, ये प्लस था तो अभी यहाँ पे मैं पूरा लिखूंगा। अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पे प्लस है, ये ऐसा ब्रैकेट लगा रहा होगा, लेकिन जैसे ही ब्रैकेट हटा, मैं आपको एक केस भी बता चुका हूँ, ब्रैकेट हटने के बाद क्या प्रॉब्लम आता है। माइनस का काम क्या है, माइनस बोले तो नेगेटिव पावर है, तो मतलब अंदर वाले सबको चेंज करेगा। अगर नेगेटिव रहेगा तो प्लस करेगा, प्लस रहेगा तो माइनस करेगा, यही उसका केस है, मालूम है। यहाँ पे प्लस था तभी इसके साथ क्या होगा, माइनस हो जाएगा, दैट इज मैटर। समझ में आया। अभी देखिए ये 2x कैंसिल हो गया, कैसे, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 4x में एक गया, देखिए 4y माइनस y इज इक्वल टू कितना बचा, 140 में 95 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 45 बचेगा। समझ में आया। प्लस लगेगा कि माइनस, प्लस का, क्यों, क्योंकि बड़े के पास प्लस है। समझ में आया। अभी 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3y बचेगा। अब 3y जो बचेगा वो प्लस में बचेगा कि माइनस में, प्लस में बचेगा, क्यों, क्योंकि बड़े वाले के पास प्लस है। अब बड़ा वाला कौन सा है, 4y है। समझ में आया, कितना इजी है। देखिए अब y इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड में आएगा ना कि मल्टीप्लाई में आएगा कि प्लस में आएगा, अरे भाई डिवाइड में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा।
डिवाइड और मल्टीप्लाई एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब एक दूसरा का ऑपोजिट है। अगर वो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन से डिवाइड नहीं हो सकता, डिवाइड से मल्टीप्लाई ही हो सकता है। ये चीज ध्यान में रखना का आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई का डिवाइड में होगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई में होगा, एडिशन का माइनस में होगा और माइनस का एडिशन में होगा, एडिशन का सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन का एडिशन में। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एडिशन का सब्ट्रैक्शन में हो जाए, सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे एडिशन में हो जाए, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ये बेसिक समझ में आ जाएगा तो आपको 100% बोल रहा हूँ ये चीज में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब y इज इक्वल टू कितना आया 15, 15 कैसे आया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, देखिए यहाँ 4 से पहले देखा 3 1 जा 3, यहाँ 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब देखिए 1 और 5 कितना हो गया 15, तो 15 3 5 जा 15, तो यहाँ पे कितना आ गया y इज इक्वल टू 15। अब y हम लोग ने किसको माना है सन का, मतलब सन की एज कितनी रही होगी, अब प्रेजेंट एज में सन की एज कितनी आएगी 15 साल। समझ में आया। अभी देखिए ऐसे ही क्वेश्चन को निकाला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फादर की भी एज में निकाल लेते हैं। यहाँ पे फादर मैंने y की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पुट अप करता हूँ, y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 पुटिंग इन इक्वेशन 2। समझ में आया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा एक चीज याद रखिए आप लोग कि पुटिंग करते टाइम ये इक्वेशन एक्सपायर नहीं रहता है। आप इसके अंदर भी पुट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर पुट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसके अंदर पुट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप इससे क्या पता चला कि कोई भी इक्वेशन के अंदर पुटअप करेंगे कोई इशू नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी पुटअप कीजिए। जैसे सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन के टाइम पे हम लोग ने ध्यान रखा था कि कुछ चीजें ऐसा है कि कुछ इक्वेशन यहाँ पे एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं पुटअप कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। ओके समझ में आया। अभी देखिए 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15 हो जाएगा। माइनस कैसे होगा मालूम है ना, क्योंकि प्लस से माइनस, मैंने बार बार ये चीज बता रहा हूँ, चीज ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। यही चीज आपको ध्यान में रखने का है। 2x इज इक्वल टू 95 में से 15 जाए कितना बचेगा 80, 80 बचेगा ना कि 70 बचेगा 80 बचेगा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया। 40 कैसे आया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये 0 तो बचेगा ही, कितना आया 40 आ गया। अब परसेंटेज में पता चला आपको कि फादर की जो एज थी परसेंटेज है थी नहीं है, प्रेजेंट एज जो है वो कितना है 40 है, और उसके बच्चे की जो एज है वो कितना है 15 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 40 एंड 40 है ना 40 एंड 15। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन नंबर 4 जो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स, एग्जाम में क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैक्सिमम एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन से मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, व्हाट इज दिस नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ये बच्चों को मालूम नहीं रहता। तो अभी सुन लीजिए नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते किसको है। मान लीजिए 6 डिवाइडेड बाय 7 है, ऐसा फॉर एग्जांपल एक कुछ दिया हुआ है। ऊपर का हमेशा मैंने बोला है कि ऊपर डेट इज कॉल्ड नॉमिनेटर, ओके डेट इज कॉल्ड नॉमिनेटर, और नीचे के फंक्शन को डेट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ओके नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ये चीज ध्यान रखेंगे नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। अब देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ये 6 और 7 को जो डिवाइड करता है ना डेट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। समझ में आया। अब इस फ्रैक्शन बोलिए या डिवाइड का पार्ट बोलिए, बोथ आर सेम। मैथ्स के अंदर बहुत सारी सेम चीज कॉमन है लेकिन अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। इसके लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने देखा एडिशन एंड सम, बोथ दोनों नाम देखिए अलग अलग है लेकिन काम दोनों का क्या है प्लस का ही काम है। समझ में आया। तो इसमें भी आपको अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऊपर वाले पार्ट को नोमिनेटर बोला जाता है, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर, और वो दोनों को जो डिवाइड करता है डेट्स कॉल्ड फ्रैक्शन या डिवाइड, जो आपका दिल बोल रहे वो बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन और डिवाइड दोनों नाम आपको याद रखने का है, ठीक है डिवाइड। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन नोमिनेटर डिनोमिनेटर से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ नाम मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको मालूम होना चाहिए कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते किसको, ठीक है। अब देखिए द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इज नोमिनेटर। मतलब क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है, मतलब जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो कितना है 2x प्लस 4 है, मतलब वो 2x प्लस 4 ज्यादा है। 2x प्लस 4 क्यों रहेगा? क्योंकि अगर नोमिनेटर को x मान रहे हैं और डिनोमिनेटर को y मान रहे हैं अगर, तो ठीक है। इफ
6 is subtracted from both the numerator and denominator, मतलब x और y नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को मान रहे हैं, तो दोनों में x माइनस सिक्स वाई माइनस सिक्स आने वाला है, क्योंकि दोनों के अंदर इसने बोला ये चीज। आगे क्या बोल रहा है, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम द नॉमिनेटर। अभी देखिए क्वेश्चन समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आने वाला। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कंसीडर करने वाले, क्योंकि कंसीडर करने के बिना हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा एक्स और वाई डिनोमिनेटर किसको बोल रहे हैं और नॉमिनेटर किसको बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसीडर द नॉमिनेटर इज x, ओके, एंड डिनोमिनेटर इज y, ओके। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बार बार बोल रहे हैं इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं आपको। इंग्लिश में इज वाई आगे पीछे चल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। इंग्लिश में मींस मैथ्स की बात कर रहा हूं, मैथ्स में इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसा लिखो, आप कुछ और लिखिए, लेट डिनोमिनेटर इज एक्स एंड डिनोमिनेटर इज वाई, आप ऐसा लिखिए, कोई इशू नहीं है। इंग्लिश का कुछ लेना देना नहीं है मैथ्स के अंदर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि जैसा मैंने लिखा ऐसे लिखा, आप कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंग ऐसे ही होना चाहिए कि हमने एक्स माना है नॉमिनेटर को और डिनोमिनेटर को वाई माना है। समझ में आया। अभी क्या करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन। पहले कंडीशन पे ध्यान दीजिए। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस इट्स नॉमिनेटर। नॉमिनेटर कितना बोल रहा है, ट्वाइस द नॉमिनेटर, मतलब क्या, नॉमिनेटर किसका है x, ट्वाइस द नॉमिनेटर दैट इज कॉल्ड 2x, क्योंकि नॉमिनेटर को हम लोग ने क्या माना है, x माना है, ओके। और क्या बोल रहा है, 4 मोर देन, मतलब वो उसी के साथ की बात कर रहा है वो, 4 मोर देन। अब वो किसकी वैल्यू है, डिनोमिनेटर की वैल्यू की बात कर रहा है। किसकी वैल्यू बात कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस इट्स नॉमिनेटर, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, y की बात कर रहा है। मतलब ये डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो कितना है, ट्वाइस डिनोमिनेटर एंड 4। समझ में आया। ये पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इक्वेशन बनाने में कंफ्यूजन 100% बच्चों को आएगा। समझ में आया। अब इसको मैं अगर अपने ये जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, जनरल इक्वेशन का फॉर्म कैसा है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो ये फॉर्म में करेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, मैंने क्या दे दिया इसको, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया। अभी देखिए इक्वेशन नंबर 2 जो यहाँ पे मिलने वाला है, ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग क्यों है वो समझ में आएगा भी आपको, टेंशन मत लीजिए, वो भी समझ में आएगा। सेकंड कंडीशन की अगर आप मैं बात करूं, सेकंड कंडीशन की बात करूं यहाँ पे, तो सेकंड कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब क्या बोल रहा है कि 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो मैंने डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पे नॉमिनेटर से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर को y से माना है, नॉमिनेटर को x से माना है, बोथ को मैंने 6 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या बोल रहा है, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द नॉमिनेटर। ध्यान दीजिए, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉमिनेटर का, तो मतलब क्या बोल सकता हूं, 12। ध्यान दीजिए अभी कैसा बन गया यहाँ पे, ध्यान दीजिए कैसा बना, ये देखिए ऐसा बना, कैसा बना, द डिनोमिनेटर, ध्यान दीजिए फिर से, इफ इज 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, पहले मैंने सब्ट्रैक्ट किया 6 का, y माइनस 6 x माइनस 6, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ। एक बार इक्वेशन बन गया तो x y की वैल्यू आप कैसे भी करके निकाल लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इक्वेशन बनाना इज अ चैलेंज, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स दिया ही जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स डिनोमिनेटर, 12 टाइम्स डिनोमिनेटर, मतलब नॉमिनेटर का जो 12 टाइम्स रहेगा, नॉमिनेटर का पार्ट ये था, इसका 12 टाइम हो गया, मतलब ये इक्वल टू इधर आने वाला है। समझ में आया। अब यहां से आपको दूसरा इक्वेशन बनाने का है, y माइनस 6, 12 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x माइनस 12 6 कितना होगा, 72। समझ में आया। मैंने आपको क्या बताया, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई की साइन, इसके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। अब ये इसके साथ अंदर तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने आपको बार बार बताया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 12x अपनी जगह पे, ये प्लस है माइनस, क्योंकि जनरल फॉर्मूला क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, मतलब जहां पे x है वहीं पे y को भी लाना है, तो 12x अपनी जगह पे है तो y को इधर लेके आएंगे, तो प्लस है y, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस y। समझ में आया। और क्या करेंगे, अब देखिए अगर मैं इक्वल टू लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ax प्लस बी वाई हमेशा दूसरे साइड में c को रखने का, c दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर, ओनली नंबर, ठीक है। अभी देखिए 12x यहाँ पे था, y मैंने इधर लाया, माइनस 6 मैंने अपनी जगह पे ही रखा है, अब ये माइनस 72 उधर लेके चले जाता हूँ, प्लस 72 हो जाएगा। समझ में आया। अगर नहीं समझ रहा है तो एक और तरीका हो सकता है,
नहीं समझ रहे हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, और तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसा। ध्यान दीजिए कैसा, y-6 है, ये -72 था, इधर लेके आ गया 72 इज इक्वल टू कितना आ गया 12x हो गया। समझ में आया। अभी क्या कर सकते हैं, देखिए 12x अपनी जगह पे था क्योंकि ऐसा बनाना है ना 12x, अब y प्लस है तो इधर जाएगा -y इज इक्वल टू ये कितना आया -6 प्लस 72। देखिए बात वही पड़ा, समझ में आया। इसको अभी कैसे लिख सकते हो 12x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 72 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 66। ठीक है 66 बचेगा ना कि 68, अरे भाई 66 बचेगा, 66 और 4 कितना होता है 74 और 2 6 मतलब 72। कितना है प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया मैंने। अब देखें यहाँ पे हमारा कंप्लीट इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे एडिशन करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, चेक कर लेते। 2x 12x कोई रूल नहीं है यहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं यहाँ पे। y के पास कितना है 1, कुछ भी नहीं मतलब क्या है 1, यहाँ y के पास कुछ भी नहीं मतलब 1, यहाँ पे मैच हो गया। अब साइन देखते हैं, माइनस माइनस मतलब क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 से करने का आपको, तो 12x माइनस वाई माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 माइनस 4। समझ में आया ये कैसे हुआ, उम्मीद करता हूं। आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियां कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं आप लोग भी चेक करते रहेंगे। गलती क्या हो रही थी यहाँ पे, ध्यान दीजिए 2x था, ये प्लस था, इधर गया तो माइनस हुआ, तो ये प्लस वाला जब इधर गया होगा तो माइनस तो आया होगा ना। ध्यान दीजिए माइनस आया होगा कि नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्या है 66 माइनस जो करना था वो माइनस किया और -4 आया। देखिए समझ में आया अभी कैसा -4 आया। ये प्लस कैसे हुआ समझ में आया, 2x माइनस हुआ था क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस लगाया, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया। याद रखिए बार बार मैं आपको ये चीज बताते हुए चल रहा हूँ। प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, क्या बचा 12x माइनस 2x ओके इज इक्वल टू 66। देखिए ये माइनस मिलकर प्लस हुआ, कैसे माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल टू क्या होता है प्लस होता है। फॉर्मूला बताया ना मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही, मैंने आपको 10 के फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया कि माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 66 प्लस 4 कितना होगा अभी 70 हो जाएगा। अभी 12 में से 2 जाएगा कितना होगा 10x इज इक्वल टू 70। समझ में आया। 10x के पास प्लस की माइनस, प्लस क्यों क्योंकि 12x बड़ा है, बड़े के पास प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहने वाला है। समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यहाँ तक इंपॉर्टेंस रहता है सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट मतलब सॉरी एक्सट्रैक्ट करना। आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिए यहाँ से, डेटा मतलब जो आपके क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उससे इक्वेशन आप बना लिए, ये इजी हो जाता है। अभी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 ही होगा ना, क्योंकि ये जो है डिवाइड में जाएगा 70 डिवाइड बाई 10 मतलब 70 डिवाइड बाई 10, तो 10 कितना आएगा 7 आ जाएगा। समझ में आया। आप x इज इक्वल टू 7 पुटअप कीजिए कहीं पे भी, पुटिंग इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन के अंदर पुटअप करते हैं अभी ध्यान दीजिए, कोई भी इक्वेशन के अंदर पुटअप कर देते हैं। चलिए इसी के अंदर पुटअप कर रहा हूं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 ओके 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। समझ में आया। अभी देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू -4 प्लस आएगा कि -14 कैसे आया 7 2 14 प्लस में था, राइट साइड में गया क्या हो गया माइनस आ गया। समझ में आया। माइनस वाई इज इक्वल टू 14 और 4 कितना हुआ -18 समझ में आया ना। माइनस किसी से मैंने 4 रुपए उधार लिया है, 14 रुपया और उधार ले लिया, ठीक है 14 रुपीज और उधार लिया, तो मैं लॉस में ही रहने वाला, प्रॉफिट में आऊंगा क्या नहीं आऊंगा, दैट्स कॉल्ड माइनस। ठीक है अभी देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा y इज इक्वल टू 18, दैट इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मिलने के साथ हमको x मतलब क्या मिला, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं द नॉमिनेटर किसको माने हम लोग ने x को माने, द नॉमिनेटर इज 7 एंड डिनोमिनेटर इज 18, दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सके। स्टूडेंट ध्यान दीजिए क्वेश्चन के अंदर एक थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस मैंने कम लिखा था, कम क्या लिखा था, यहाँ पे सेम था, कुछ चेंज नहीं करना था। यहाँ पे सिर्फ आगे क्या लिखा था कि फाइंड द फ्रैक्शन, क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था, बस और कुछ भी नहीं था। मतलब यहाँ तक हम लोग की एज इट इज सेम रहने वाला, कुछ भी नहीं जाने वाला है। इसके आगे के स्टेप में क्या लिखेंगे फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रैक्शन इज इक्वल टू, और फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब नॉमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर कितना है 7 डिवाइडेड बाय 18, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर हो गया बस। इसके बाद ये लिखना, ये मैंने लिखना भूल गया था इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ।
क्योंकि फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 18। 7 ऊपर क्यों आएगा, 7 नीचे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि नॉमिनेटर ऑलवेज ऊपर आता है, डिनोमिनेटर ऑलवेज नीचे आता है। समझ में आया, डिनोमिनेटर 18 था और नॉमिनेटर 7 था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए दैट इज योर फाइनल आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इस क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 से डायरेक्ट 6 करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 एज अ होमवर्क आपको देने वाला हो और उसका आंसर मुझे करके बताइए। लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक है स्टूडेंट्स, एक चीज मैं फिर आपको बता रहा हूँ, वो ट्रिक आप क्वेश्चन को जब बार बार पढ़ेंगे, हमेशा उसको बार बार रिपीट करेंगे, तो आपको ट्रिक समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन के अंदर क्या ट्रिक दिया हुआ है। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स की ये जो चैप्टर है खत्म होने से पहले ये आपको 12 मार्क्स का ऑप्शनल के साथ एग्जाम में पूछे जाएगा। 12 मार्क्स मतलब पूरा 12 मार्क्स का पूछा जाएगा ऑप्शन के साथ, मतलब विदाउट ऑप्शन का आपको 10 मार्क्स या 9 मार्क्स का 100% पूछा जाएगा, जो आपको करना ही है। लेकिन 3 मार्क्स ऑप्शनल में और मिलेगा, ताकि कोई 3 मार्क्स जब ऑप्शन के साथ करेंगे तो कोई और चैप्टर भी आप जो हार्ड लगेगा वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया 12 मार्क्स का। अभी क्वेश्चन नंबर 6 जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये साइंस के अंदर भी, इसके अंदर जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो साइंस के अंदर भी आपको मिलने वाले 100% मिलने वाले हैं। दैट्स कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स का जैसा फॉर्मूला 11-12 का रहता है, सेम आपको साइंस का यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिए। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, मतलब 1900 किलोमीटर, ओवरऑल 1900 किलोमीटर, विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन्स। मतलब क्या बोल रहा है कि 1900 किलोमीटर के अंदर में से विशाल ने कुछ डिस्टेंस को बस से ट्रेवल किया और कुछ डिस्टेंस को एरोप्लेन से ट्रेवल किया। अब उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, बस ट्रेवल विथ एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब जो बस की जो स्पीड थी, जो बस से उसने ट्रैवल किया कितना किया वो नहीं मालूम, लेकिन वो बस की जो स्पीड एवरेज थी, एवरेज मतलब 80 और 60 रही होगी तो एवरेज 60 होता है, 80 और 40 रही होगी तो एवरेज 60 होता है, तो 60 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर गाड़ी चल जाती थी। ठीक है, जो बस से जो स्पीड कर रहा था। एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर्स। एच मतलब आवर्स, आवर्स मतलब घंटे की बात हो रही है। ठीक है, घंटा मतलब 60 किलोमीटर को बस को चलने के लिए, 60 किलोमीटर को बस को ट्रेवल करने के लिए 1 घंटा लगता था, जबकि एरोप्लेन को 1 घंटे में वो 700 किलोमीटर ट्रेवल कर ले रहा था। ठीक है, अभी देखिए इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट जर्नी। मतलब क्या, उसको पूरा जर्नी कंप्लीट करने में, मतलब वो 1900 किलोमीटर को जर्नी कंप्लीट करने में उसको सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब पता क्या करना है आपको, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। मतलब विशाल जो है बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो फाइंड आउट करना है आपको। कैसा करना है, कैसे करने का वो ध्यान देंगे, जब ये क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अब देखिए क्या यहाँ पे बस से डिस्टेंस का क्या कुछ भी पता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एवरेज स्पीड दिया कि एवरेज स्पीड कितना है। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूं कि लेट द विशाल ट्रेवल x किलोमीटर बाय बस, x किलोमीटर बाय बस, क्योंकि हमको जो एवरेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना रहेगा वो किलोमीटर में ही करना रहेगा, तो वो किलोमीटर को मैं x में कर लूं, k और m दैट इज कॉल्ड किलोमीटर। ये चीज छोटी छोटी चीजें फैक्टर याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। ओके, y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। ध्यान दीजिए, अभी देखिए क्या हो गया यहाँ पे, पहले यहाँ पे क्या हो गया कि विशाल ने x किलोमीटर, मान लीजिए कि उसने बस से ट्रेवल किया, और y किलोमीटर जो है उसने एरोप्लेन से ट्रेवल किया है। कितना किया एग्जैक्ट ये मालूम नहीं है अभी। ठीक है, अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट चीजें चालू होती है, क्या है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर। मतलब 1900 किलोमीटर जो था वो किससे ट्रेवल किया था उसने, बस और एरोप्लेन मिला के किया था। मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान दीजिए 1900 किलोमीटर जो उसने ट्रेवल किया वो किससे किया, बस और एरोप्लेन मिला के किया, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि ये बस का ट्रेवल किलोमीटर है और ये किसका है, एरोप्लेन का। क्या है मालूम नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग ने जो कंसिडर किया वो तो मालूम कर सकते हैं ना। दैट इज योर फर्स्ट कंडीशन। समझ में आया। अब सेकंड कंडीशन, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिख लीजिए आप, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड कंडीशन लिखने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। अगर ये शायद आपको फॉर्मूला अभी तक मिला नहीं होगा, अगर मिला है तो वेल एंड गुड, आपको मालूम है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं मालूम तो ये फॉर्मूला अभी से याद कर लीजिए, ये आपको एंड तक
काम आने वाला है। एंड तक मतलब जब तक आप बैचलर डिग्री कंप्लीट नहीं करते तब तक ये काम आने वाला है। इट इज बेसिक फॉर्मूला फॉर द स्पीड, स्पीड दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये बेसिक फॉर्मूला स्पीड कब यूज करेंगे आपको जब धीरे धीरे आप पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तो समझ में आएगा स्पीड कब यूज करते, वेलोसिटी कब यूज करते। लेकिन अभी बेसिक चीजें मालूम कर लीजिए कि स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी के अंदर देखिए स्पीडोमीटर रहता है। स्पीडोमीटर क्या रहता है, किलोमीटर बताता है और टाइम भी बताता है, कितने टाइम में आप कितना किलोमीटर आप ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड। उसी का यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे इजाद हुआ है। अब इसका अगर यूनिट देखूं तो यूनिट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे किलोमीटर की जगह मैं मीटर भी लिख सकता हूँ, लेकिन आवर्स की जगह क्या लिखूंगा, सेकंड लिखना पड़ेगा। ये चीज छोटी छोटी चीजें ये याद रखना बहुत मस्त है, ठीक है। अभी सेकंड कंडीशन के हिसाब से बात करूंगा मैं, क्या सेकंड कंडीशन के हिसाब से बात करूं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ये देखिए मल्टीप्लाई में है, मतलब ये डिवाइड में। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, स्टूडेंट ध्यान दीजिए फॉर्मूले को, टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अल्टरनेट चेंज कर सकता हूं मैं यहाँ पे, ओके। स्पीड लिखे, वेलोसिटी बोथ आर सेम। कौन से केस में, जब आप यहाँ पे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे तो वो केस में सेम रहेगा। अब वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या है ये आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। अभी आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की कोई रिलेशन नहीं पढ़ने का, ठीक है। ये पढ़ने का आपको जो आपको साइंस में भी मिलेगा। अब देखिए करना क्या है, देखिए कैसे हुआ, ये यहाँ चले गया और ये यहाँ पे आ गया, समझ में आया। मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चले गया, समझ में आया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये काम आने वाला है। काम क्या आएगा, देखिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए x किलोमीटर डिस्टेंस किसका था, बस का था, और स्पीड कितनी थी बस की, बस की एवरेज स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर्स। कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर्स। देखिए अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, टाइम ट्रेवल बाय विशाल, टाइम ट्रेवल बाय विशाल, यहाँ पे टाइम ट्रेवल बाय विशाल इन दी बस। अब टाइम ट्रेवल बाय दी विशाल, विशाल के द्वारा जो टाइम ट्रेवल बस के अंदर किया गया वो क्या किया गया, ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू क्या किया गया, x डिवाइडेड बाय 60, और यहाँ पे क्या लिखता हूं, किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर्स। ऐसे ही तो है ये किलोमीटर, ये जो ऐसा लाइन का निशान है, ये निशान ऐसा लिखा हुआ है, 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर्स ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पे ये चीज मैंने ऐसा लिखा। अब ये चीज जब ऐसा लिखा तो ये आवर्स ऊपर जाएगा, समझ में आया। तो इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, x डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर, x डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर आवर्स। किलोमीटर तो नीचे आएगा, चलो किलोमीटर में छोड़ दे रहा हूं क्योंकि किलोमीटर की ही बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हुई, ऊपर एच गया, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 दे दिया मैंने इसको, समझ में आया। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। टाइम ट्रेवल बाय द विशाल इन दी बस, सेम केस में टाइम ट्रेवल्स बाय विशाल इन दी प्लेन। अब प्लेन की बात करूंगा मैं, इन दी प्लेन, क्योंकि प्लेन में अलग था टाइम ट्रेवल और यहाँ पे बस के अंदर अलग था। तो अभी देखिए प्लेन के अंदर क्या रहेगा, y डिवाइडेड बाय, क्योंकि प्लेन की बात हो रही तो y की बात होगी, तो y डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, प्लेन का कितना है 700 आवर्स, 700 आवर्स। इक्वेशन नंबर मैंने इसको 3 दे दिया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 का काम जो क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 से क्या फायदा होने वाला है, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे, कंप्लीट जर्नी के लिए कितना घंटा बोला है यहाँ पे, 5 आवर्स, और यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन का इक्वल कितना होगा। देखिए अब देखिए टोटल टाइम ट्रेवल बाय विशाल, टोटल टाइम ट्रेवल बाय विशाल क्या रहेगा, बाय विशाल की जगह पे क्या रहेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 60 प्लस y डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल टू 5, क्योंकि घंटे की बात हो रही है। अगर मिनट की बात होती तो यहाँ पे 5 into 60 करना पड़ता है, समझ में आया, क्योंकि घंटे की बात हो रही है तो 5 आवर्स मतलब 5 घंटे की बात होगी। देखिए इज इक्वल टू 5। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट काम आने वाला है यहाँ पे, समझ में आया। अभी देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई का मैंने आपको सिखाया है, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 700x प्लस 60y। अब ये दोनों का सामने मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 7 6 जा 42, 7 6 42 जिसको बोलते हैं, 100305 हो गया, समझ में आया। ऐसे ही करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये करना ही पड़ेगा, समझ में आया। कैसे बोल रहा हूँ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दीजिए कैसे होगा, मैंने बताया था आपको क्रॉस मल्टीप्लाई का, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा। देखिए 700x प्लस 60y डिवाइडेड बाय 6 7 जा 42 और ये 30 हो जाएगा, समझ में आया। अब ये राइट साइड में जाएगा, क्योंकि डिवाइड में राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिए क्या होगा, मल्टीप्लाई। अभी क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए,
700x प्लस 60y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 5 टू जा 10, 5 4 जा कितना हो गया, 5 4 जा कितना हो गया 20 और 21, मतलब 1 2 3, यहाँ पे समझ में, यहाँ पे कितना जीरो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 4 से आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने का है। आप ये इक्वेशन को डायरेक्टली वो इक्वेशन से कंप्लीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 60y है तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा, अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे कम हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, आपको कम ही कर लेने का है। देखिए अगर मैं यहाँ पे 20 कॉमन ले रहा हूँ, 20 मतलब देखिए 20 नहीं, मैं डायरेक्टली 10 कॉमन लेता हूँ, तो 10 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 नहीं देता हूँ, ठीक है। 10 कॉमन लिया, क्या हो गया यहाँ पे 70 बचा सिर्फ, 70x प्लस यहाँ पे 6y बचा इज इक्वल टू 2 1 4 टाइम्स 0, ओके। अब 4 टाइम्स 0 हो तो ये 0 और एक 0 कैंसिल होगा, क्योंकि डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल होगा ना। देखिए ये छोटे छोटे ना कैलकुलेशन आना ही चाहिए आपको, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछने ही वाला है, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड है और साइंस आपको पढ़ना ही है, इसलिए ये फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर बहुत सारा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। अब 70x यहाँ पे देखिए 3, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले रहा हूँ तो अब यहाँ पे देखिए 10 का कैंसिल हो गया, अभी क्या बचा 1 बचा, तो 1 का कोई इशू नहीं है। अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 2 1 0 0। यहाँ पे कितना कॉमन लिया मैंने, 2 कॉमन लिया, क्योंकि 35 दूना 70, 35 2 जा 70 और 2 3 जा 6, मतलब 2 कॉमन लिया। यहाँ पे अब 2 कॉमन लेने का रीजन क्या था, ताकि ये वैल्यू छोटी हो जाए, और वैल्यू जितनी छोटी होगी हमारे लिए उतना ही बेनिफिट है, उतना ही एडवांटेज हमको मिलने वाला है। समझ में आया। अभी देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम ये क्या करना है आपको, 2 1 0 0 जो है इसके हम लोग यहाँ पे राइट साइड में लेके जाएंगे, तो राइट साइड में जब लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा अभी 35x प्लस क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 10500, क्योंकि यहाँ 2 डिवाइड होगा तो 21,000 को अगर 2 से डिवाइड कर दो 10,500 आएगा। अब इसको दे रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 4, समझ में आया। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 रिलेट कीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 था, तो मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 3 इन इक्वेशन 1, ओके। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 1900 था ना, तो 19 दूना 38 19 57, हम लोग ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं ना, हम लोग ऐसे टेबल याद किए, तो 5700 दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 5। अब ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को यूज कीजिए, 3y दोनों तरफ प्लस प्लस, मतलब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5, 4 फ्रॉम 5 से कर लीजिए, या 5 को फ्रॉम 4 से कर लीजिए। चलिए मैं फ्रॉम 4 से कर लेता हूँ, 5 फ्रॉम 4 से कर लिया, कोई इशू नहीं है, कहीं से भी किए करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्लस माइनस उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, वहां पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 5 को 4 से करना है, मतलब क्या 4 पहले रखना पड़ेगा, 35x प्लस 3y माइनस 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 10500 माइनस कितना हो गया 5700, ओके। अभी देखिए कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था यहाँ पे, जो हम लोग इसको अभी रब कर रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। अभी इसके आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 3y और ये 3y कैंसिल हो गया। अब 35 में 3 जाएगा, कितना आएगा 32x, ओके, इज इक्वल टू, अब ये कितना आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना आएगा 10500 में माइनस करेंगे 5700 को, ओके। 0 में 0 0, 15 में से 7 जाएगा 8 बचा, यहाँ पे 9 में से 5 गया, कितना बचा 4 बचा। ये ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन याद आना ही चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कितना बचा 4800 बचा, ये आना ही चाहिए आपको, ठीक है। कैसे 0 0 0 में से 15 में से 7 तो जाएगा नहीं, सॉरी 5 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ से इससे क्या लेगा उधार, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये 15 हो गया, 15 में से 7 अभी तो जाएगा ना, माइनस होगा, कितना बचेगा 8। अब ये 0 का 10 था, 10 हुआ था, अब वो 10 का 9 हो गया, तो 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब ये इसके पास तो कुछ नहीं बचे, क्योंकि इसने आगे वाले को पास कर दिया था। अभी क्या बचा x इज इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। अभी मैं चलिए 16 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, 16 दूना 32, 16 3 48, ओके। 2 1 जा 2, 2 15 जा, यहाँ पे देखिए 150 आ गया। देखिए आप जब यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड करेंगे तो आपको 150 ही मिलने वाला है, ठीक है। x इज इक्वल टू 150, 150 क्या किलोमीटर, 150 क्या किलोमीटर। अब x हम लोग ने किसको माना था, x हमने लाइन यहाँ पे जो क्या बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बस को जो माना था। मतलब क्या पता चला कि विशाल ने जो ट्रैवल किया है, यहाँ पे देखिए हमारा फाइनल आंसर मिल गया, कितना मिला 150,
150 मिलेगा तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, द विशाल इज ट्रेवल बाय बस इज 150 किलोमीटर। समझ में? दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब हम यहाँ पे स्टॉप करने वाले हैं और हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल सकते हैं, आप हमें भी बोलिए, क्यों? क्योंकि हमारा एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, एकदम इजी तरीके से हमारा यहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब उम्मीद करते हैं हम लोग कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब भी स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले बेसिक जितने भी फॉर्मूले जो सेकंड चैप्टर में आने वाले हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और अभी तक जो स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है। ठीक है, थैंक यू।